अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बन जो है हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। ये आज आपके लिए एक टास्क है क्योंकि ये हमारी इनिशियल क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ब्राइडल हैंड्स और फुल एल्बो से काम है, तो आप लोग इतने एक्सपीरियंस तो हो चुके हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे रोज़ आते हैं और हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, अपनी बिजी स्केजूल में से टाइम निकालते हैं और क्लासेस के लिए टाइम जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपके लिए एक टास्क है कि आपने इस बंच को ज़रूर बनाना है। लेकिन आपके लिए एक आसानी करती जाती हूँ कि इसी स्टाइल से रिलेटेड, इसी बंच से रिलेटेड आपको नेक्स्ट भी इसी वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि इसी तरह का हम लोग एक और मोटिव जो है ना इसके अंदर बनाएंगे, तो फिर आपके लिए ये भी बनाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे साथ रहना होगा और इस डिज़ाइन को देखना होगा। कोई आपको इसी वीडियो पे बैठे रहने के लिए मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही, लेकिन आप देख लेंगे कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो थी वो एग्जैक्ट पास ऑन की है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी जाती है। हमारे पास एक केरी शेप है और उसके अंदर फिर से एक एम्प्टी केरी हमने ड्रॉ करके उसके ऊपर एक सिंगल सी लाइन ड्रॉ करके उसके अंदर एक वेन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके साइड बाय साइड एक थोड़ी सी बेंट होती हुई लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर यू शेप्स वाले फ्लावर्स जो हैं वो ऐड ऑन करके उसके ऊपर एक सिंगल लाइन प्रोवाइड करके उसके अंदर के जो हमारे पास एम्प्टी एरिया था उसको फिलअप कर दिया। ठीक है, और एक साइड पे पत्तियां बना के उसके ऊपर एक आउटर लाइन देके उसके ऊपर भी बीड्स वाले छोटे छोटे मोटिव्स बना दिए। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमारे पास के एक स्मॉल होल और उसके ऊपर जो आउटर लाइन है उसके ऊपर जो बीड्स आ रहे हैं और बीड्स के ऊपर फिर से एक आउटर लाइन आ रही है। इस फ्लावर्स को हमने बेस फ्लावर बनाना है। इस डिज़ाइन को स्टार्टअप करने का मैंने आपको एक मेथड बता दिया। फिर उसी के नीचे की तरफ देखें कि हमने एक लोटस फ्लावर के लिए स्क्वायर बॉक्स बनाना है। ये हाफ स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर एक लोटस फ्लावर बना देना है। लोटस फ्लावर बनाने के बाद जो हमारे पास राउंड अबाउट स्पेसेस आएंगे उनको फिलअप कर देना है। उसके ऊपर एक थिन सी लाइन देनी है। थिन सी लाइन के बाद एक डार्कर सी लाइन देनी है। डार्कर सी लाइन देने के बाद फिर से एक थिन सी लाइन देनी है और थिन सी लाइन देने के बाद फिर से बीड्स बना देने हैं। बीड्स बनाने के बाद फिर से एक आउटर लाइन दे देनी है और इसके सेंटर में आ जाए। इसी बॉक्स के साथ अटैच करते हुए आपने एक वी लाइन जो है, वी शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। वी शेप ड्रॉ करने के बाद उसके साइड बाय साइड एम्प्टी पत्तियाँ, खाली पत्तियाँ, उसके ऊपर एक थिन सी लाइन और फिर उसके ऊपर बीड्स फ्लावर और उसके ऊपर एक उसकी एक आउटर लाइन करके इन बीड्स को बना लेना है, इन बीड्स वाले फ्लावर को। ठीक है, और फिर ये साइड्स पे कर्व्स आ गए। कर्व्स को डार्क करके बनाते हैं। डार्क करके बनाने के बाद उसके ऊपर फिर से एक थिन सी लाइन आ गई। आपको एक मैं अभी बता देती हूँ जो मेरे साथ प्रैंक हुआ है। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। अब मैं सेकंड टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देखेंगे कि ये वीडियो 25 मिनट्स के आई थिंक सो टोटल, और 25 मिनट्स के लिए मैं पहले बोल चुकी हूँ और फिर से मैं दोबारा से 25 मिनट्स बोलूँगी, तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड होगी। मिस हैप हो गया मेरे साथ। और जो हमने अपने ये कर्व्स जो हैं वो ड्रॉ किए थे उनके ऊपर जो थिन लाइंस बनाई थी उनके ऊपर बीड्स ऐड कर दिया। बीड्स ऐड करने के बाद दोनों साइड्स पे एक एक कर्ल बना दिया। कर्ल बनाने के बाद हमने ये बंच लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। बंच बन गया बीड्स फॉर्म में, और बीड्स फॉर्म में सॉरी कह रही हूँ, बंच बन गया हमारे पास वी शेप में। ठीक है, ये बंच बहुत प्यारा लगता है जब आप इसको हैंड्स पे बनाते हैं, जब आप इसको आर्म्स पे बनाते हैं। ये हमारे पास फुल ब्राइडल हैंड है और ये मैं आपको बता दूं कि विदाउट स्क्रॉल वर्क है। जिन लोगों को स्क्रॉल पसंद नहीं है, जिन हमारे जो ब्राइड्स हैं उनको स्क्रॉल पसंद नहीं है, स्क्रॉल का वर्क पसंद नहीं है, तो उनके हाथ पे आप ये डिज़ाइन आंखें बंद करके लगा सकते हैं और इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करिएगा। 3 to 4 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और चीज़ें बताती चली जाऊँ कि ये एक जैसी चीज़ों का ही इमलियन होता है। एक जैसी चीज़ों को मैच मिक्स करके हम लोग एक न्यू स्टाइल बना देते हैं। जो आपको बेस वाले मोटिव्स बताए हुए हैं, बेसिक क्लासेस दी हुई हैं, एंडिंग्स की क्लासेस दी हुई हैं, एलिमेंट्स की क्लासेस दी हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके, उन्हीं एंडिंग्स को यूज़ करके, उन्हीं बेसिक फ्लावर्स को यूज़ करके हम अपने डिज़ाइंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको न्यू लुक देते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बंच फॉर्म जो है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में बन चुका है। आपने यहाँ पे एक ब्रॉडर यू शेप्स के साथ अंदर इसके फ्लावर ऐड कर देना है। फ्लावर ऐड करने के बाद इस बंच को कंप्लीट करना है। इसके राउंड अबाउट जो स्पेसेस आ रही हैं उनको फिलअप कर लेना और फिलअप करने के बाद उसके ऊपर एक थिन सी लाइन दे के उसको आपने बैंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना। ये हमारे पास आगे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर और बिल्कुल सेंटर में इसको फिक्स करके आपने बनाना है। इस डिज़ाइन में आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि ये डिज़ाइन है इसी वे में, और अगर आपका थोड़ा सा भी बैलेंस आउट होता है तो ये पूरा डिज़ाइन बहुत ही ऑड सा लगने लग जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने नीट जो है अपनी वर्किंग को करना और बिल्कुल बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। और ये हमारे पास जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उसको आपने डार्क कर लेना है। आउटर है जिसको डार्क करने के बाद उसके ऊपर एक थिन सी लाइन प्रोवाइड कर लिया और दरमियान में फिर से एक हाफ स्क्वायर बॉक्स बना के उसके अंदर आपने क्या करना है जी, लोटस फ्लावर बना लेना। आपने इसको बिल्कुल सेंटर में बनाना है। ठीक है,
तो आपको इसका बैलेंस जो है ना, जब आप इसको बैलेंस्ड वे में बनाएंगे ना, तो आपको इस डिज़ाइन की लुक का अंदाज़ा खुद हो जाएगा। जब आप बैलेंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टाइल जो है एक सीक्वेंस में आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो आपने हमेशा मिड पार्ट को पॉइंट ऑफ व्यू में आपने रखना है, अपने जहन में रखना है कि मिड पार्ट से ही आपने स्टार्ट करना है। हैंड के मिड से आप स्टार्ट करेंगे, बाजू के मिड से स्टार्ट करेंगे, तो ही आप इस स्ट्रक्चर को बैलेंस वे में बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डोम लाइक स्ट्रक्चर आ गया, इसके अपर साइड पे 3 पत्तियों का जंग बना देना है और इनको डार्कर कर लेना है। डार्कर करने के बाद इसके अंदर भी एक स्ट्रोक वाली पत्तियां बना देनी है और इसके आउटर एजिस पे आपने फिर से एक आउटर लाइन देनी है, फिर डॉट और 2 आउटर लाइन, डॉट और 2 आउटर लाइन के साथ आपने बाकी की स्पेस को फिलअप कर लेना है। और इसमें ज़्यादा यूज़ होगा बीड्स फ्लावर का, इसमें ज़्यादा यूज़ होगा फ्यूशिया फ्लावर्स का, इसमें यूज़ होगा हमारे पास लोटस फ्लावर्स का, इसमें हमारे पास मेहराब लाइक स्ट्रक्चर आएगा और बंच आ गया एक तो। और क्या आया जी, हमारे पास एंडिंग वाली पत्तियां आ गई हैं और ये हमारे पास टॉम लाइक स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया था, वहाँ पे हमने ब्रॉडर यू शेप्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो आपने इनको विड्थ में बनाना है, चौड़ा करके बनाना है, इनको ऊंचा नहीं बनाना, थोड़ा सा फैला के बनाना है, स्प्रेड करके बनाना है। और उसके ऊपर फिर से एक 3 सी लाइन दे के जो इसके राउंड अबाउट स्पेसिस आ रही हैं उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसके ऊपर फिर से एक आउटर लाइन दे देनी है ताकि ये डिज़ाइन मिक्स ना हो जाए, मिक्सचर ना बन जाए। डॉट और 2 आउटर लाइन, डॉट 2 आउटर लाइन्स लगा के इसके ऊपर फिर से बीड्स बना लेने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्क्रोल का यूज़ नहीं कर रहे स्टाइल में, तो इसीलिए स्क्रोल नहीं बनाएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली बीड्स का यूज़ करेंगे। तो और सुना, आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपकी वर्किंग कैसी जा रही है, आपके हाल अहवाल कैसे, आपके घर में सब कैसे हैं, आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। और एक मैं देख रही थी कमेंट था किसी स्टूडेंट का कि मेरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वेल एंड गुड फॉर यू। तो बाकी के लोग भी जो हैं वो मेहनत करें और अपनी अर्निंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर लें। तो ये आपके लिए ही अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं बिजी स्केजुअल में से, तो आप भी एक बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। और एक और कमेंट था कि मैं ऑलरेडी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छा मेरे काम में चेंज आ गया है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लग गई हूँ। तो उनको भी जी, उनकी सक्सेस के लिए जो है मैं और मोटिवेट करती हूँ कि वो अपनी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है उसको भी दूर कर लें, और आपको भी हेयर स्टाइल बनाने आना चाहिए। और आप इन क्लासों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस की हेल्प से देखा बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। और ये हमारे पास हमारा जो मेहराब स्टाइल है वो ड्रॉ हो चुका है। मेहराब स्टाइल के आउटर एजिस को आपने डार्क कर लेना है। डार्क जब आप कर लेंगे तो वो एक प्रोमिनेंट शेप आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके ऊपर एक 3 सी लाइन प्रोवाइड करनी है, और 3 सी लाइन बनाने के बाद अब आप देखिएगा कि ये हमारे पास जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमारे पास जो जंक आ रहा है, ये हमारे पास आ गया, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, अपने पॉइंट पे, अपने रिस्ट एरिया पे और अपने थंब की साइड पे जो हमारा ये जॉइंट है उसको हम लोग स्पेस, ये जो हमारा स्टाइल ना उसको कवर कर रहा है। और अंदर एक आपने कर्ल बना लेना है और उसके ऊपर आउटर लाइंस कर्ल और आउटर लाइन कर्ल और एक आउटर लाइन, ये हमारे पास डी शेप आ जाती है। और डी शेप जो है आपकी बहुत बैलेंस होनी चाहिए। देखें कि ये 3 कर्ल जो है ना, 3 कर्ल के ऊपर से हमने इसको रेज आउट किया अपनी इस शेप को। तो देखेंगे पूरे डिज़ाइन की लुक कैसी आ रही है। ये एक ब्राइडल हैंड है, बार बार आपको बता रही हूँ, ये एक ब्राइडल हैंड है, हैवी हैंड है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो इन डिज़ाइन को बनाने पे मेहनत भी होती है, टाइम भी लगता है, कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। और आप अगर इन डिज़ाइंस को बनाना, इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो फुल फोकस रह के किया करें। और डिज़ाइंस को दरम्यान में छोड़ने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने एक प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी तो आपके लिए फ़ायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जब आप एक काम को स्टार्ट कर लें तो उसको एंड तक कंप्लीट किया करें। ये देखिए हमारे पास फिर से डॉट और फिर से एक आउटर लाइन और फिर से हमारे पास यू शेप्स वाले फ्लावर और उसके ऊपर एक आउटर लाइन देके उसकी जो लेफ्ट ओवर स्पेसिस आ रही है उनको फिलअप कर दिया और फिर से एक 3 सी लाइन प्रोवाइड कर दिया। अब ये पूरी पट्टी जो है हमारे पास इसी वे में ड्रॉ होने वाली है, 1 2 3 4 और ये 5th वन फ्लावर हमारे पास आ गया। 3 फ्लावर्स जो हैं वो हमने जॉइन करके, पत्तियां जॉइन करके इसको पूरा जो हमारे पास सर्कल, सेमी सर्कल वाली शेप है वो प्रोवाइड कर दिया। ये देखिए, ये फिर से ये जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे कि ये जो हमारे पास पंच हमने बना लिया उसकी प्रैक्टिस का मौका आपको इसी डिज़ाइन में मिल जाएगा और वो फिर से आपको देखने को मिल जाएगी शेप। तो ये देख लें, वो सेम शेप है जो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये देख लें,
ये लाइंस जो है ये साइड बाय साइड आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो जो हमारी इनिशियल स्पेस है, इनिशियल जो शेप है, उसको भी आपने इसी तरह से बनाना है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको इन चीज़ों को समझने में मुश्किल हो रही है, ये चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, तो आप इनिशियल क्लासेस में जाएं, बेसिक क्लासेस को अटेंड करें, देखें, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ इस स्टाइल में न्यू नहीं है। आपको एलिमेंट्स वाली क्लास में भी बताई हुई हैं, आपको जो हमारी बेसिक क्लासेस हैं उनमें भी बताया हुआ है, आपको बेसिक मोटिव्स बताए हुए हैं, आपको एंडिंग्स बताए हुए हैं, इवन आपको फिंगर के स्टाइल्स बताए हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दी हुई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर हम लोग नॉलेज पास ऑन करने का सोच ही चुके हैं तो हम आपसे हाइड कुछ भी नहीं रखना चाहते। इवन वहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे हमने इंजेक्शन बनाने की क्लास भी जो है वो अपलोड कर दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इवन आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, आप खुद भी अपना इंजेक्शन रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारे बीड्स वाले मोटिव्स, और बीड्स वाले मोटिव्स के बाद अब देखें कि इस साइड पे भी वही वाला 3 कर्ल्स के ऊपर से ये डी शेप जो है वो हम लोगों ने रेज आउट किया। रेज आउट करने के बाद उसको एक आउटर लाइन दी है, क्योंकि हमने साइड बाय साइड जो लाइंस होती हैं, जो अपना डिज़ाइन होता है, उसको भी कवर अप करना होता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना होता। तो इसके अंदर भी सेम वही वाली वर्किंग है जो हमने दूसरी साइड पे अपने थंब वाली साइड पे कर ली हुई है। एक कर्ल और आउटर लाइन, कर्ल और आउटर लाइन का ये बंच जो है आपने बहुत ही नीटली बना लेना है। तो अगर आपको इंजेक्शन की हैंडलिंग नहीं आती तो इस पे भी बेस्ड वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसमें जाएं और उस वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा कि इंजेक्शन को हैंडल कैसे करना है और इसमें कितनी मेहंदी डालनी है, इसको किस तरह से होल्ड करना है और मेहंदी की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको उस वीडियो में गाइड की गई है। कर्ल और आउटर लाइन, कर्ल आउटर लाइन का ये पूरा बॉक्स हमने फिलअप कर लेना है। तो इसकी भी 2 टाइम्स आपकी प्रैक्टिस होगी है। जब आप पूरा डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो आप बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रैक्टिस आपकी बार बार हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी एक आउटर जो लाइन है उसको डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद उसके ऊपर फिर से एक थिन सी लाइन बनानी है ताकि आपका डिज़ाइन जो है मिक्स ना हो जाए, मिक्सचर ना बन जाए। तो ये हमारे पास आगे फिर से हमारे ब्रॉडर यू शेप्स, और ब्रॉडर यू शेप्स ड्रॉ करने के बाद उनको टाक कर लेना है। टाक करने के बाद उसके ऊपर फिर से एक थिन सी लाइन बना लेनी है। और आउटर लाइन देने का मकसद यही होता है कि आपका डिज़ाइन मिक्स ना हो जाए, आपका डिज़ाइन जो है ना वो क्लियर कट आपके सामने विजिबल हो, ईच एंड एवरीथिंग मिक्सचर ना बने, हर चीज़, हर डिज़ाइन, हर फूल, हर पत्ती की अपनी लुक आपके सामने विजिबल हो। तो ये देख लें, फिर से हमने एक हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर वाव शेप और उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई पत्तियाँ। ये पहले भी आपने स्टाइल में काफ़ी दफ़ा सीखा होगा, इवन फिंगर के स्टाइल्स में भी बना होता है, इवन रैंडम स्टाइलिंग जब हम कर रहे होते हैं, फिलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी इनको यूज़ करते हैं। ये भी आपके लिए न्यू नहीं है। ये हमारे पास एक वाव शेप आ गई सिंपल, और उसके साथ साथ फिर से एम्प्टी होल्स आ गए। तो उसके ऊपर फिर से एक 3 सी लाइन दे के क्या करना है जी, उसके ऊपर देखते हैं जी क्या करना है। ये फिर से डॉट टू आउटर लाइन, और इवन आप देखें कि इस डिज़ाइन में स्क्रॉल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल एक लाइन भी स्क्रॉल से रिलेटेड नहीं है। तो स्क्रॉल के बगैर भी आप अपने डिज़ाइन को नीटली ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इवन ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं चाहिए, तो आपने उनको ये डिज़ाइन बना के दे देना है। जब आप डिज़ाइन हाथ पे बनाएंगे तो इसकी एक और नीट सी लुक आपको देखने को मिलेगी, और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस आपने इसमें बैलेंस का ख्याल रखना है, बैलेंस्ड वे में चीज़ों को लेकर चलना है। तो जब आप बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन नीट होगा तो ख़ुद ब खुद ही प्यारा लगेगा। पहले भी आपको कहती हूँ कि डिज़ाइन आपने जैसा मर्ज़ी बनाया हो, अगर आपके हाथ में नीटनेस है ना तो आप कामयाब हैं। तो नीटनेस जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, तो प्रैक्टिस किया करें। अपने बिज़ी स्केड्यूल में से अपने लिए 1 घंटा निकाला करें, अपने लिए आधा घंटा निकाला करें, तो इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। ये हमारे पास आ गया जी पत्तियों वाला फूल। जब हम लोग पहले टिक्के बनाते थे ना अपने हाथों पे, तो उसके राउंड अबाउट हम ये छोटी छोटी पत्तियाँ बनाते थे। तो ये वही पत्तियाँ हैं जिनके ऊपर एक एक डॉट भी लगाते थे। तो उसी पत्तियों से आपने ये वाला जो मेन हमारा फ्लावर है ना, क्योंकि इसको मेन फ्लावर इसलिए कहूँगी कि बाकी की वर्किंग जो है ना इसी पे बेस्ड करेगी, सारी वर्किंग इसी से लिंक करेगी और साइड बाय साइड इस पर वर्किंग होगी। तो आपने इसको बहुत ही प्यारा बनाना है, और इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए।
इसकी पोजीशन फिक्स्ड होनी चाहिए। इसकी पोजीशन आपने अच्छी सेलेक्ट करनी है क्योंकि इसके ऊपर आपने फ़र्दर वर्किंग को लेकर चलना है। इसके ऊपर आपने एक आउटर लाइन दे देनी है और आपने राइट एंड लेफ़्ट एक एक पत्ता बना लेना है। पत्ता आपको पहले भी पता है कि इसको लीफ को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपको नहीं ड्रॉ करना था अभी आप इनिशियल क्लास में चले जाएँ, वरना इसे कोई 2 से 3 दफ़ा बैक करके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बनाना भी आ जाएगा। इसके ऊपर फिर से एक पत्ती बना के क्या किया है जी, उसको शेडिंग की है। शेडिंग करने के बाद उसके अंदर एक छोटी सी पत्ती बना दिया और ये स्लाइड सी एस शेप आ गई और इसके साथ फिर से एक हमारे पास बीड लाइक स्ट्रक्चर आ गया और ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स लगा दिए। और अगर फर्दर इस डिज़ाइन को लेकर चलेंगे, अब हम लोग साथ साथ इंडेक्स फिंगर को फिलअप करेंगे, फिर साथ साथ अपने ये सेंट्रल पार्ट जो हमारे पास आ रहा है एम्प्टीज़ को भी बैलेंस करना है, फिलअप करना है। ये हमारे पास फिर से एक स्लाइड सी एस शेप आ गई जिसको डार्क करके बना लेना है। और ये देखें कि वेन लाइक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारी मिड फिंगर से अटैच करता हुआ हमारे सामने आ चुका है। तो ये देखें, इसको लाइंस को आपने जब बनाना है तो डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद इस पर फर्दर वर्किंग करनी है और इसके ऊपर फिर से ये हमारे पास ये आ गए जी यू शेप्स और एंड वाली पॉइंटेड पत्ती की स्ट्रक्चर आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ गए जी ऊपर ये इसको शेप्स जो हमने बनाई हैं उनको डार्क कर लेना है, उनको नीट कर लेना और नीट करने के बाद उसके ऊपर फिर से एक आउटर सी लाइन दे देनी है कि हमारे पास एंडिंग्स वाला एरिया आ गया। एंडिंग जो आपकी बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए और बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। फिर से हमारे पास बीड्स वाले मोटिफ आ गए। बीड्स मोटिफ क्यों आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें स्क्रोल मोटिव्स को बिल्कुल स्किप किया है, स्क्रोल का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, इसलिए ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। और जब आप बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एम्प्टी पत्तियाँ और उसके ऊपर फिर से एक आउटर लाइन, फिर से बीड्स और फिर से उसकी एक आउटर लाइन। ये बीड्स वाले एम्प्टी पत्तियों के साथ मोटिव्स हमारे पास रेडी हो गए। ये पूरा इसका सीक्वेंस बना लिया। पूरा सीक्वेंस बनाने के पास ये हमारे पास आ रहा है जी ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे चेक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे लोटस फ्लावर। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने भी ड्रॉ की जाएगी। अभी आप देखिएगा कि कितना नीट जो है ना ये डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ। फिर से हमारे पास एक आ गया जी बैंड लाइक स्ट्रक्चर आ गया और बैंड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है साइड बाय साइड पत्तियाँ ड्रॉ कर लेनी है, एज़ यू कैन सी नाउ। और जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर स्पेसेस आएंगी आपको पता है कि उनको हमने रैंडम फिल कर देना है। रैंडम फिल करने के बाद एक आउटर लाइन प्रोवाइड करनी है दोनों साइड्स पे, और दोनों साइड्स पे लाइन प्रोवाइड करने के बाद अपनी वर्किंग को फर्दर कैरी ऑन करना है। एज़ यू कैन सी कितना प्यारा बंच लग रहा है हाथ के, ये बिल्कुल मिड में आ रहा है और ये सीक्वेंस बड़ा प्यारा लगता है। जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डॉट टू आउटर लाइन, डॉट टू आउटर लाइन, डॉट टू आउटर लाइन। ये देखें अपनी स्पेस को भी फिल कर लिया। तो स्पेसिस को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली फिल अप करना है, स्पेसिस को मैनेज करना है, अपनी स्पेस को देखते हुए अपने डिज़ाइंस को ड्रॉ करना होता है। कि हमारे पास एक बॉक्स आ गया, बॉक्स के अंदर हमारे पास फिर से एक लोटस फ्लावर आ गया। इस डिज़ाइन का आपको ये फ़ायदा होगा, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ों की, बार बार बीड्स के मोटिव्स की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, लोटस फ्लावर की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास यू शेप्स मोटिव्स की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ों को बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और किस तरह से एक टेक्निकल डिज़ाइन विदाउट एनी स्क्रॉल आपने ड्रॉ करना है तो आपकी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस डिज़ाइन को फुल आपने प्रैक्टिस कर लेना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने इस पर कर लेना है क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो देखिए अगर आप इन क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारा इतनी लॉन्ग क्लास रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो उस सूरत में ना कि अगर आप इससे बेनिफिट लें और आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो तो ही हमें क्लासेस रिकॉर्ड करने का भी मज़ा आए और हमें पता हो कि हम लोग अगर इसी के लिए मेहनत करते हैं तो वो भी इसको इस काम को सीरियस ले रहे हैं और इस पर फोकस्ड रह के मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मेहनत करेंगे तो आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्टूडेंट ने बताया कि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गया है, एक मेहंदी आर्टिस्ट ने बताया कि उसके काम में जो है जी और ज़्यादा सक्सेस आ गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ को बेटर बना लें, आप बेटरमेंट की तरफ जाएं, और तो आप अपने आप को एक तो रेडी करें, मेंटली प्रिपेयर करें और फिर आप इन क्लासेस की कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस करें। आपको मज़ा भी आएगा और एक अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो काम में जब इंटरेस्ट लेंगे तो आप अच्छे से उस काम को सीख सकेंगे। ये देखिए हमारे पास जो थंब लाइक स्ट्रक्चर का थंब एरिया था उसके अंदर हमने यू शेप्स, वाव शेप्स, पत्तियाँ और स्मॉल होल्स हैं वो ऐड करके जो बाकी की स्पेसिस आ रही हैं उसको फिल कर दिए। फिर हमारे पास आ गया जी हमारा लोटस फ्लावर। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 एंड 4
4 लोटस फ्लावर अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं और ये अच्छे भी लगते हैं। और आप सिंपल एक टिक्का स्टाइल में एक लोटस बना के और उसको एक आउटर लाइन दे के एक टिक्का बना सकते हैं। बाकी की स्पेस को आप फिल कर लें और फिर उसको एक आउटर लाइन दें और उसके ऊपर सिंपल से बीड्स बना दें, ये पूरा टिक्का आ जाता है और ये बड़ा वायरल भी है। तो आपको इस डिज़ाइन से लोटस फ्लावर की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपने डेवलप करके, तो यहाँ पे हमारे पास बीड्स और सॉरी पत्ती और 2 आउटर लाइंस और फिर हमारे पास जो दोबारा से ऊपर वाला जंक आ रहा है, जो हमारी स्पेस आ रही है मिड फिंगर की, उसके अंदर ये वाले बीड्स वाले मोटिव छोटे छोटे डॉट्स लगा लेंगे, पत्तियाँ बना लेंगे, इसका एमल्जन बना के इसको भी स्पेस को फिलअप कर लेंगे। और अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है, ये जो अभी ड्रॉ हो रहा है, तो इस पे भी बेस करती हुई पूरी की पूरी क्लास है। अभी आप यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वहाँ पे भी विदाउट एनी स्क्रॉल आपको ये डिज़ाइन मिलेगा और वो किसकी हेल्प से ड्रॉ किया होगा। बीड्स के मोटिफ होंगे, उसमें पत्तियाँ होंगी, उसमें कर्ल्स होंगे, उसमें डॉट्स होंगे, उसमें होल्स होंगे। तो आप अगर उस क्लास में जाएंगे तो आपको एक और डिज़ाइन विदाउट स्क्रॉल सीखने का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में मेहंदी सीखना चाहता है तो आप भी उसको ये डिज़ाइंस, ये स्टाइल्स बता सकते हैं कि वो यहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये हमारे पास आ गई हमारी स्मॉल फिंगर के बिल्कुल साइड पे एक छोटा सा बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है बीड्स का फ्लावर बना लेना है। फिर से एक सेंट्रल बीड्स फ्लावर बना लेना और उसको एक आउटर लाइन देके फर्दर की वर्किंग, जो हमारी फर्दर वर्किंग है, उसको कैरी ऑन कर लेना। ये देखिए जैसे कि आपके सामने ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये कर्ल आ गया, कर्ल के ऊपर एक आउटर लाइन आ गई, कर्ल आ गया, एक आउटर लाइन, फिर डॉट, कर्ल, फिर से ये देखें ये एंडिंग लाइक स्ट्रक्चर आ गया क्योंकि यहाँ पे भी एंडिंग ऐड करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस आ रही है उसको भी फिलअप करना है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये डिज़ाइंस देखने का, डिज़ाइंस बनाने का, डिज़ाइन की प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि आपको डिज़ाइंस को बैलेंस्ड वे में ड्रॉ करना आ जाए, कोई भी स्पेसेस आपके पास मतलब ऑड ना लगें। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद दिमाग में स्टाइल्स आते जाएंगे, बनाना आता जाएगा, फिलअप करना आता जाएगा, कवर करना आता जाएगा। तो ये देखिए हमने फिर से जो हमारी इंडेक्स फिंगर पे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किए हैं, जिसको आप लोग चेक भी कह सकते हैं, बॉक्सेस कह सकते हैं स्मॉल। वो फिर से यहाँ पे हमारी स्मॉल फिंगर पे भी ड्रॉ कर लिया, एक आउटर लाइन दे के डार्क कर ली, डार्क करने के बाद थिन सी आउटर लाइन दी, फिर से ये हमारे पास यू शेप्स मोटिफ आ गया और जो राउंड अबाउट बस स्पेसिस आ रही हैं उसको फिलअप कर लेना है। तो ये भी स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं अपनी रिंग फिंगर पे। रिंग फिंगर पे फिर से वही वाली एम्प्टी स्पेसिस के साथ पत्तियां बना लेनी है। पत्तियां बनाने के बाद एक आउटर लाइन देनी है और आउटर लाइन देने के बाद बीड्स बना लेनी है, फिर से आउटर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। पत्ती, बीड्स और आउटर लाइन, पत्ती, बीड्स और आउटर लाइन, और फिर से यहाँ पे देखिए हमारे पास लोटस फ्लावर आ गया। 1 2 3 4 एंड नाउ दिस वन इज़ 5। और ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा स्टाइल जो कि आपके सामने बनाया, आपसे कुछ भी हाइड नहीं किया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी भी लोग पूछ रहे हैं ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा, ये नीडल कहाँ से मिलेगी, ये मेहंदी कहाँ से मिलेगी। तो नीडल आप अपने लिए ख़ुद बना सकते हैं, मेहंदी जो है हमारी अपनी प्रोडक्ट है, आप लोग इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 030754212124। अगर आप मेहंदी की बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग्स होती हैं, जो वेडिंग सीज़न है उसकी बुकिंग्स ऑन है। अगर आप आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं जो यहाँ पे सैलून पे नहीं आ सकते, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स 8 to 10 हैं, तो आप अपना होम सर्विस का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। होम सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके लिए यहाँ पे आना आसान है तो आप यहाँ पे आके भी मेहंदी लगवा सकते हैं। तो अगर आप बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो फिर से अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ, 030754212124। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सिलेक्ट करें, उसके पिक्चर हमें सेंड करें तो हम उसको आपके उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस भी गाइड कर देंगे। ये देखें जो छोटे छोटे फिनिशिंग्स हैं जो आपके सामने ऐड ऑन की जा रही हैं, पत्तियों वाली जो हैं, हमने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं और फिर से ये डॉट्स बना दिए सेंटर में। ये हमारा पूरा स्टाइल आपके सामने। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, 4 to 5 टाइम्स नहीं तो 2 टाइम्स ज़रूर बनाइएगा और चीज़ों को बैलेंस वे में ड्रॉ कीजिएगा। तो बनाइए स्टाइल को, कैरी ऑन कीजिए अपनी क्लास को।
तो इसकी पिक्चर्स जो हैं वो फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। तो रेगुलर व्यूअर्स को, रेगुलर यूट्यूबर्स और शेयरिंग करने वालों को अप्रिशिएट करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।